एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर तो रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपना 12th का रिजल्ट, मतलब अगर आप ड्रॉपर हो तो 12th का रिजल्ट आपको पता होगा और जेईई मेंस का अपना स्कोर पता लग गया होगा। कहीं ना कहीं आपको पता लग गया होगा कि आप किस लेवल पर हो। तो उस सबको देखते हुए आपने बीटेक के लिए काफ़ी कॉलेजेस देखे होंगे और कहीं ना कहीं आपने आईएलएम को ज़रूर ऑप्शन में रखा होगा। और अगर आपने आईएलएम को ऑप्शन में रखा है तो आप सर्च करने पर सिर्फ आपको आईएलएम ग्रेटर नोएडा के बारे में ही पता लग पाता होगा, लेकिन गुड़गांव के बारे में आपने देखा ही नहीं होगा और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि कहीं पर है ही नहीं इतना ज़्यादा उसका क्रेज़। इसके 5 कैंपस और हैं, लेकिन गुड़गांव मेन कैंपस में आता है। आई डोंट नो किस बेसिस पर, लेकिन गुड़गांव को लोग कम प्रायोरिटी देते हैं और ग्रेटर नोएडा को ज़्यादा देते हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है, गुड़गांव के डेप्थ में रिव्यू करूँगी मैं और उसके बारे में सब कुछ मैं बताऊंगी। अब मैं बात करती हूँ उसके ओवरव्यू की बात करूँ तो 7 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है। शायद यही रीज़न है कि लोग ग्रेटर नोएडा को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और गुड़गांव को कम, बिकॉज ऑफ कैंपस। AICTE अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है, NBA अप्रूव्ड है और 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये उसका जो नियर बाई मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, हुडा रेलवे स्टेशन पड़ेगा। और अगर आप एयरलाइन से यहाँ आना चाहते हो तो आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियर बाई एयरपोर्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, BBA, BCA, BCom, BTech, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। मैं BTech के बारे में बताऊंगी क्योंकि मैं खुद BTech की स्टूडेंट हूँ और अगर शायद आपको नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, आईएलएम में ही पढ़ती हूँ, गुड़गांव में नहीं, ग्रेटर नोएडा में पढ़ती हूँ। बट गुड़गांव के बारे में मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि गुड़गांव को नहीं पता। BTech के बारे में बताऊँ तो BTech के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आप यहाँ से कर सकते हो। CSE, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI ML, मशीन लर्निंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो। बाकी अगर मैं इसके फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस जो होती है ना यहाँ पर जनरली गुड़गांव वाले के लिए ज़्यादा होती है। ग्रेटर नोएडा की जो फ़ीस है वो 9 लाख के आसपास देखी गई है, लेकिन गुड़गांव की फ़ीस जो होती है जनरली हाई होती है। लेकिन देखा जाए तो अब रिसेंट टाइम में आते आते गुड़गांव की भी फ़ीस सेम होती जा रही है। अगर ग्रेटर नोएडा की 9 लाख हो गई है, गुड़गांव की जो देखा जाए तो 8 से 10 लाख फ़ीस है। बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग फ़ीस डिफ़र करती है, ठीक है। अब 8 से 10 लाख जो है ये अपडेटेड फ़ीस नहीं है, ये पुरानी फ़ीस है, अभी अपडेट होके आई नहीं है। तो एक बार आप मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना। कभी आप बोल दो दीदी आप तो मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो क्या, आपको पता ही नहीं है फ़ीस क्या है। एक बार आप मैसेज करके पूछ लेना दीदी इस बार फ़ीस क्या है, तो मैं गुड़गांव की, तो मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूँगी। अब स्कॉलरशिप और एडमिशन प्रोसेस मैं बता देती हूँ कि स्कॉलरशिप क्या लगती है नहीं लगती है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। देखो अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो यहाँ पर कई तरह की स्कॉलरशिप लगती हैं, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। मतलब मैं भी खुद अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं जब यहाँ पर आई थी आईएलएम में, मैंने कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर दी थी जो मैं नहीं चाहती आप लोग करो। लाइक मैंने स्कॉलरशिप में ऐसी मिस्टेक्स कर दी थी। अब वुमेन होता है, वुमेन स्कॉलरशिप भरना चाहिए या फिर एकेडमिक स्कॉलरशिप भरना चाहिए, ऐसे बहुत तरीके की स्कॉलरशिप होती हैं जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पर देखनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो मुझे लगता है आपको ऐसी सारी मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। आप इस सब झंझट में पड़ो ही मत। डायरेक्टली अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो एक बार मैसेज करके पूछ लो दीदी मैं फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ और मुझे स्कॉलरशिप के बारे में गाइड कर दो। मैं वहाँ पे अच्छे से गाइड कर दूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैं यहाँ पे गाइड करने आई तो वीडियो हो जाएगी लंबी, आप लोग देखोगे नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो कि 1000 या 1100 का फॉर्म होता है, तो उसमें कूपन कोड भी अवेलेबल होता है। कूपन कोड को अगर आप लगाओगे तो आपको 50% और कभी कभी 100% ऑफ भी कूपन कोड की वजह से हो जाता है। लाइक अगर 1000 का फॉर्म है, 1100 का फॉर्म है, तो 100% ऑफ कूपन कोड लगेगा, जिसकी वजह से आपको 0 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, पे करना ही नहीं पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद आप इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम उन लोगों को देना होता है जिनकी जेईई मेंस में ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आया होता या फिर 12th में भी ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आया होता। अगर आपका जेईई मेंस या 12th इन दोनों में से किसी में भी अच्छा स्कोर आया होगा तो आपका डायरेक्टली भी एडमिशन हो जाएगा। नहीं आया होगा तो आपको इनका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद इनका ऑफर लेटर आएगा बेस्ड ऑन योर मार्क्स, कि अगर आपका मार्क्स अच्छा आया होगा उस एग्ज़ाम में तो लाइक ऑफर लेटर जनरेट हो जाएगा, नहीं आया होगा तो नहीं भी जनरेट होता है। अभी एडमिशन आपका हुआ नहीं है, कंफर्म करने के लिए आपको 20 से 30,000 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। और लोग
20,000 फीस देख के डर जाते हैं कि भाई हमें 20-30 हज़ार देने पड़ेंगे क्या एडमिशन लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो फ़ीस होती है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जो आपका अपकमिंग सेमेस्टर आने वाला होगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपके पीसीएम में 60% आ रहे होंगे तो ही आप एलिजिबल होगे, वरना एलिजिबल नहीं होगे। 60% से कम आ रहे हैं पीसीएम में तो भी एक बार आप मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि आप एलिजिबल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे पता है। एडमिशन हो गया, एडमिशन लेने के बाद आपको जब आओगे यहाँ पे तो आप क्लासेस जनरली 9 से 5 रहती है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारे ब्रेक भी मिल जाते हैं, कभी कभी 3-4 बजे भी क्लासेस ओवर हो जाती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे वर्कशॉप्स भी बहुत सारी होती हैं जो लाइक अगर आप कोडिंग करने आ रहे हो यहाँ पे तो कोडिंग की ऐसे बहुत सारे क्लासेस होंगी, बहुत सारे इवेंट्स कराए जाएंगे, वर्कशॉप्स कराए जाएंगे जो कि आपकी कोडिंग स्किल्स को बूस्ट करेगा। उसके अलावा इवेंट्स बहुत होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो यहाँ पे तो आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि सेकेंड थर्ड ईयर तक आते आते आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कॉलेज लाइफ में इवेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो आपकी स्किल्स को आपके अंदर क्या स्किल्स है वो दिखाना चाहिए ऑब्वियसली, तभी उसी के बेसिस पर बहुत जगह आपका इंटरव्यू है काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहोगे ना तो प्लेसमेंट्स के टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपकी बहुत सारी स्किल्स बूस्ट अप हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट होगा, कोडिंग पे बेसिकली कोडिंग कम ही होगी, सेकेंड ईयर में कोडिंग ज़्यादा होगी। सेकेंड ईयर में आपको DBMS पढ़नी पड़ेगी, DSA DCA ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक सब्जेक्ट्स जो आपने 12th में पढ़े होंगे वही पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको एकेडमिक्स का भी इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। एग्जाम्स के टाइम पे जो ये क्लासेस में कराते हैं तो आप बस वही पढ़ के चले जाओगे तो भी आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये रहता है आपको फर्स्ट ईयर ऐसे स्पेंड करना है। सेकेंड ईयर कैसे करना है, सेकेंड ईयर में थोड़ा इवेंट्स के साथ साथ आपको अकेडमिक्स में मैनेज करना है। क्लब्स ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं गुड़गांव में भी जो आपके स्किल्स के लिए, आपके स्किल्स बूस्टअप कराने के लिए होता है। बाकी अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, सिंगिंग डांसिंग, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर, तो उनको क्रिएटिविटी दिखाने के लिए ऐसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। और ट्राई करो कि आप क्लब का एक मेंबर बन जाओ, उससे भी बहुत सारे मतलब बेनिफिट हो सकता है। जैसे मिनिमम 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आपको अटेंडेंस का क्राइटेरिया इतना मेंटेन करना, तो अगर आप क्लब्स में रहोगे तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको लाइक वो जो मिनिमम 75% क्राइटेरिया है जो आपको रखना पड़ेगा, तो ऐसे अगर आप क्लब के मेंबर रहोगे तो उससे ये रहेगा कि आपको अटेंडेंस का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये रहता है क्लब्स में पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट ये रहता है। कैंपस लाइफ आपको इतना एक्सप्लोरिंग नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 7 एकड़ का कैंपस है तो आप कहाँ तक ही एंजॉय कर लोगे, लेकिन आपको प्लेसमेंट के टाइम पे बेनिफिट मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है वो मैं बता देती हूँ। देखो प्लेसमेंट का अगर मैं इसका पैकेज डिस्कस करूँ तो इसका हाईएस्ट पैकेज अभी तक का 24 लाख पर एनम गया है। एवरेज जो इसका पैकेज देखा गया है वो 8.6 लाख पर एनम देखा गया है। अब बेनिफिट ये क्यों हो सकता है, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में डिफ्रेंशिएट कर बताऊँ प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो प्लेसमेंट में हेल्प मिलेगी गुड़गांव वालों को ज़्यादा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में क्राउड हो गया है ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है। और वहीं गुड़गांव का देखा जाए तो यहाँ पे सीट इनटेक कम होता है, जिसकी वजह से उन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पढ़ रहे हैं ना उनको कंपटीशन इतना फेस करना नहीं पड़ता है, तो इसलिए उनका ईजिली प्लेसमेंट लग जाता है। आप प्लेसमेंट रेशो ही देख लो, 8.6 लाख पर एनम एवरेज निकल रहा है। ग्रेटर नोएडा में इतना एवरेज नहीं है, ग्रेटर नोएडा में से कम है, तो इसके बेसिस पर आप देख सकते हो, निकाल सकते हो कि आपका एवरेज प्लेसमेंट इतना लगना ही लगना है। और अगर इस कंपनीज आती हैं, विजिट करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे HCL, विप्रो, बहुत सारी कंपनी HCL, विप्रो, अमूल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, लगभग 500 प्लस रिक्रूटर्स विजिट करते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप गुड़गांव में जा रहे हो ना, मैं तो यही बोल रही हूँ कि अगर आप पैसों को देख के कि दीदी इतना ज़्यादा पैकेज है तो उसका टेंशन, इतना ज़्यादा फीस आपको भरना पड़ रहा है तो उसका टेंशन मत लो, मुझे बताओ, स्कॉलरशिप में बता दूँगी आपका लग सकता है या नहीं लग सकता। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा फीस लगा के आप गुड़गांव में ही चले जाओ, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में आओगे ना आपको 3 साल बाद 4 साल बाद रिग्रेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत हो गए, लिटरली बहुत बच्चे हो गए। गुड़गांव में बच्चे कम है, आपको इजीली पैकेज निकाल सकते हो। ये मैं आपके बेनिफिट के लिए बता रही हूँ, ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बेनिफिट के लिए बता रही हूँ। गुड़गांव वालों बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब
अच्छा है उनके लिए, अच्छा मतलब देखा गया है। लेकिन उनको ईजिली प्लेसमेंट के टाइम पे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि बच्चे ही कम होते हैं, कंपटीशन कम होता है, ईजिली प्लेसमेंट लग जाता है। तो ये प्लेसमेंट का रहता है। बाकी फैकल्टीज़ के बारे में बताओ तो फैकल्टीज़ जैसे ग्रेटर नोएडा में, गुड़गांव में भी वैसे हैं, हेल्पफुल हैं। आप उनसे बना के चलोगे, अच्छा करोगे तो हेल्प कर देंगी, मतलब अच्छी फैकल्टीज़ होती हैं। बाकी करना आपको खुद ही पड़ेगा एट द एंड। फैकल्टी से आप गाइडेंस ले सकते हो, उनसे कनेक्शन बना के रखो, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टीज़ जो पुरानी फैकल्टीज़ होती हैं ना, उनके हाथ में होता है आपकी जॉब। वो मैं कैसे बोल रही हूँ कि अगर आप बना के चलोगे तो डायरेक्टली रेफरल से, उनके रेफरल से ईजिली जॉब निकाल सकते हो। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा होगा जिनकी जॉब लग गई होगी। आप उनसे बना के चलोगे, वो स्टूडेंट से जिनकी जॉब लगी हुई है, आपके जो सीनियर होंगे उनसे कांटेक्ट में होंगी, आप उनसे डिस्कस करोगे, मैम हमें ये स्किल्स आती है, हो सकता है उन वो रेफरल लगवा दें, ईजिली आपकी जॉब लग जाए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ फैकल्टी से बना के चलना चाहिए। वो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना जो चमचागिरी करते हैं, ये वो बहुत चालू होते हैं, वो फैकल्टी से बना के चलते हैं डायरेक्टली, उनका इसीलिए बोलते हैं ना अच्छा प्लेसमेंट उनका इसीलिए लग जाता है। इसीलिए आप किसी की मत सुनो, फैकल्टी से बना के चलो, बना के चलोगे यूनिवर्सिटी, आपको मार्क्स में भी फ़ायदा मिलेगा, आपको प्लेसमेंट में भी फ़ायदा मिलेगा। ये हो गया कैंपस लाइफ भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, प्लेसमेंट का भी मैंने बता दिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ग्रेटर नोएडा जाऊँ या गुड़गांव, वो वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट इन मतलब ओवरव्यू भी अगर मैं दे दूं, मतलब कंक्लूजन करके दे दूं, तो मुझे ऐसा लगता है आपको गुड़गांव को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, गुड़गांव में जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में इंटेक हो गया है ज़्यादा, गुड़गांव में कम है, तो आपको प्लेसमेंट के टाइम पे हेल्प मिलेगी। भले से कैंपस छोटा है तो क्या हो गया, कैंपस में 1 साल के बाद आप कैंपस देखोगे भी नहीं। ग्रेटर नोएडा में भी आ जाओ, आपको वो कैंपस भी छोटा लगने लगेगा। तो कैंपस का मत सोचो, प्लेसमेंट का सोचो, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यही था IIM गुड़गांव के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में रिव्यू। बाकी अगर आप कोई डाउट बच गया हो तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है। बाकी अगर इनके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए कि इनका जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं डिटेल में आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।